जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम है आर्तम। वह तारतम अक्षर के बुद्धि को उन्होंने क्या किया, निष्कलंक बना दिया, निष्कलंक बना दिया। देखिए अब आप विचार करो कि नरसिंह मेहता जैसा इतना बड़ा भक्त, कबीर दास जी महाराज जैसे इतने बड़े पहुंचे हुए संत, त्रिलोक के मालिक भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, ब्रह्म दृष्टा, ब्रह्म स्वरूप जिनके लिए कहा जाता है, ऐसे सुखदेव जी महाराज, सनकादिक जी, उनके लिए यदि कहा जाता है, इस वाणी ने कहा ना, क्या कहा इस वाणी ने, सुख सनकादिक ने नौटली, लक्ष्मी नारायण ने थोड़ी बड़ी, विष्णु वैकुंठ लीला माहे, सागर शिखर नमु, क्या है, फिर क्या कहा, ये ऊपर हवे सु कहूं बीजा नाम के कहना। इन लोगों के लिए यदि ये कह दिया गया कि ये भव सागर से पार नहीं उतर पाए, अब विचार करो कि इसके बाद में कौन समर्थ होगा, कोई है? इससे बढ़कर के भक्ति करने वाले कोई होंगे क्या दुनिया में, है? कोई होंगे? अब वो निर्मल हो पाएंगे? प्राणनाथ जी ने नियम क्या बना दिया कि साफ हुए बिना अखंड में नहीं पहुंचा सकते, साफ होना पड़ेगा। अरे साफ कौन हो? दूध तो देखना भी नहीं पसंद करता है, गीता भागवत सुनना नहीं पसंद करता, भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करता, मंदिर में जाना नहीं पसंद करता, नदियों में डुबकी लगाना नहीं पसंद करता है, धार्मिक काम करना नहीं पसंद करता, लोग का कल्याण करना नहीं पसंद करता है, फिर कैसे जाएंगे, मुक्ति कैसे होगी? और वो काम यदि नहीं पसंद करता तो इस वाणी तक कोई पहुंच पाएगा? और कितने लोग तो इस वाणी तक पहुंच करके भी वापस चले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? अभी मैंने कहा ना कि इब्लिस बहुत मुश्किल, इसलिए आप समझ से मैं कह, मुझे कुछ लोग कह रहे थे अभी, कोई बात नहीं, अब मिला है तो मैंने पहले कह दिया कि मैं वाला कौन है, बहुत अच्छा मैं यहाँ भी रखता हूँ, जैसे भी रखो बोलो मजा आता है, और मैं यदि अच्छा मिल गया ना फिर तो आप 2 दिन रोटी नहीं खिलाएंगे तब भी चलेगा। हाँ अभी मैं बात कर, कभी कभी लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि अरे वो तो मफत में यात्रा करवाते हैं, मफत में पुस्तक बांटते हैं, मफत में सारे काम कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी मफत में सब कुछ करता है, नहीं करता? अब आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, आप ये विचार करो कि कोई मफत में पानी देता हो, कोई मफत में बिजली देता हो, कोई मफत में स्कूल कॉलेज में पढ़ाता लिखाता हो, तो कहीं ना कहीं से तो गलत करता ही होगा ना, जो गलत हम और आपको नहीं दिखता। अभी गुजरात में इलेक्शन है, बहुत सारे लोग कहते हैं, दुनिया भर की बात है, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, दुनिया भर की बात है। हालो हाथ धो लो तो फिर वो आपको ही नहीं समाज को, परिवार को नाश कर देता है, नाश कर। यदि वह ज्ञान, वह भक्ति, वह सेवा, वह पुरुषार्थ सफल रहता ना, तो फिर ईर्ष्या क्यों है, द्वेष क्यों है, कटुता क्यों है, झगड़ा लड़ाई क्यों है, आपसी मतभेद क्यों है? इसका मतलब है कि वहां अमृत नहीं, विष है। आपको तो देखने में लग रहा है दूध, और हो सकता है उस दूध में जहर डाला हो, जहर डाला। आपको दिख रहा है कि भाई ये तो अपने वाणी की बात है, और जिस समय में आपको वाणी परम धाम सुनाई जा रही है, चर्चनी सुनाई जा रही है, चर्चा सुनाई जा रही है ना, तो उसी में विष डाल दिया जा रहा है।
गिलास में भर करके दूध दे और उसमें जहर डाल दिया जाए तो दिखता है क्या? दिखता है? दिखता क्या है? दूध। और पीने के बाद में दूध अपना गुण करता है कि विष अपना काम करता है? ये भी समझो तो सही। यदि कोई भी व्यक्ति आकर के मफत में कुछ भी कर जाता है ना, इसका मतलब है कि उसने कहीं न कहीं विष छुपा रखा है, जो विष आपको मैजिक से दिखता नहीं है और वो घातक है, घातक। महामती प्राणनाथ जी महाराज की बात, ये निष्कलंक बुद्धा अवतार है। उन्होंने देखा कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के लोग मानेंगे नहीं, कोई नहीं आएंगे नहाने के लिए, कोई नहीं आएंगे तारतम जाप करने के लिए, क्या करें तो उनका कि छोड़। सूर्य को कितने लोग मानता है? हम लोगों में से कोई लोग तो सुबह उठ करके श्रद्धा वगैरह तो कर भी देते हैं और न जाने उनको गालियां देने वाले कितने होंगे। और सूर्य क्या काम करता है? अपना प्रकाश दे। और कोई भी ऐसा है कि उस प्रकाश को नहीं लेना पसंद करेगा? गर्मी तो सबको लगती है ना, प्रकाश तो सबको दिखता है ना। महामती प्राणनाथ जी ने यही सोचा कि निष्कलंक बुद्धा अवतार, इनके बीच में ये माने या न माने, पर इनके बीच में क्या करो? फैलाओ। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे से समन पसर सी चौदे। ये सूर्य है, निष्कलंक बुद्धा। अब सूर्य को कोई नमस्कार न करे, गालियां भी दे, तो कभी सूर्य, उनको तो पता चलता ही होगा, नहीं पता चलता, और कभी भी उस घर के बिजली काट दी। कहा किरण से, ए किरण ध्यान रखना, प्रातः काल जब तुम उदय होगे ना, मैं उदय होगा, तुम जब निकलेगी किरणें, तो उस घर में, उस समाज में नहीं जाना है। कभी ऑर्डर दिया? नहीं दिया। भले वो माने या न माने, और सूर्य के प्रकाश का लाभ तो मिलता है ना। बस प्राणनाथ जी के लिए, प्राणनाथ जी ये इतने बड़े दयालु कृपालु है कि कोई प्राणनाथ जी को माने या न माने, सुदानी को माने या न माने, उनको मिलेगा, लाभ मिलेगा। और अंतर क्या होगा कि उस सूर्य को जो अर्घ भी देता है, नमस्कार भी देता है, तो जाएगा तो सूर्य लोक में गाली देने वाला भी और पूजा करने वाला भी। और व्यवस्था में अंतर, लोक वही रहेगा, अंतर क्या होगा? एक घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा और दूसरे सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। समाज में जहर फैलाने वाले हैं, वो जाएंगे, कहां जाएंगे? 8 प्रकार का बहिष्ठ जो है, उसमें सबसे नीचे का जो आम खलक का बहिष्ठ है, उनको भेजा जाएगा कि भाई तेरे पास में तो ज्ञान बहुत था, बुद्धि अच्छी नहीं थी, इसलिए उस ज्ञान को तुमने मन से अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान के लिए, अपने इज्जत के लिए समाज को तोड़ने का कोशिश किया, समाज को बिखेरने का कोशिश किया, प्राणनाथ जी की वाणी को गलत तरीके से देने का कोशिश किया। इसलिए उनको पश्चाताप के अग्नि में वहां पे रख दिया गया कि जलते रहो ईर्ष्या। क्या ईर्ष्या होगी? दिखेंगे खिचड़िया का झोसा गांव, ये गांव का नाम बहुत लंबा चल रहा है, इसलिए देखना पड़ता। और उनको कहेगा कि भाई इस गांव के ही रहने वाले दोनों हैं, दोनों।
और जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, चितवनी वाले समझते हैं, उनको आम खलक की बस्ती में रख दिया। और जो अबोध है, सिर्फ उनको प्राणनाथ जी के वाणी से, प्राणनाथ जी के सिद्धांत से, राधा कृष्ण नाम से प्रेम ही है, वो प्रणाम ही बोलता हो, राज समाधि का नाम ही बोलता हो, महसागर का पाठ ही करता हो, महसागर का भाव नहीं जानता हो, तो सम्मान से देखे जाएंगे परम धाम में। और जो बहुत बड़े ज्ञानी बन करके बैठे हैं, जिनके दिल के अंदर में आग की लहरें, ज्वाला उठ रहा है, जो रात दिन जलता हुआ रहता है, जैसे अपने यहाँ का दाबानल भले कई भांति केतली कहो विख्यात, ऐसे वाले जो होंगे उनको आम खलक की बस्ती में रख दिया। और अपने जब जाएंगे तो उनको बाय बाय और पास हो जाएंगे, ये होता है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि यह जो 14 ग्रंथ तारतम सागर है, जिसके संदर्भ में रात में भी सुनेंगे, कल भी सुनेंगे, सुनाने के लिए है। और मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, ये सुनना है ना सबसे महत्वपूर्ण भक्ति, महत्वपूर्ण भक्ति। आप बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, समाधि में जाएंगे, चितवनी करेंगे, तो समाधि में, चितवनी में हो सकता है मिनट 2 मिनट के लिए भी मन अस्थिर होता हो या न होता। पर यदि आप गुरु जी के पास में बैठ करके गुरु जी का प्रवचन, वाणी चर्चा श्रवण करते हैं ना, तो घंटे 1.5 घंटे तक यदि आप श्रवण करते हैं, तो कम से कम उसमें घंटे तक मन स्थिर होता है, आधे घंटे तक मन स्थिर होता है, सुनते हैं। और जितने देर मन स्थिर होकर के हम सुनते हैं ना, उतने देर तक समझिए कि आप जन्म जन्मांतर तक की जो तपस्या का फल, वो फल यदि जन्म जन्मांतर तक में नहीं मिल पाता है, वो सिर्फ श्रवण करने से मिल जाता है। वो हम सुनेंगे रात्रि के प्रवचन में, 14 ग्रंथ के ऊपर में ही चर्चा होगी, तारतम से संदर्भित बातें ही हम श्रवण करेंगे। आज तो मुझे भी नहीं पता चला कि इतना टाइम कैसे हो गया, तो फिर कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पे विराम लेते हैं जयकारा के साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, धाम के धनी की, धर्म प्राण सुंदर साथ जी। तारतम અને તારતમ સાગર ગ્રંથ, આ બે વિષયો ઉપર આપણે ચર્ચાનો આનંદ મળ્યો, કારણ કે આ બે વસ્તુ એવી છે, તારતમ લય અને તારતમ સાગરમાં ડૂબકી મારવામાં આવે, જેમ મરજીવો માણસ નરસિંહ મહેતા જેવા ભક્ત ગાય છે, હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, નહીં કાયરનો કામ જો, પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી વરતી લેવું નામ જો, तीरे उबा जुए तमाशा ते को दीनव पा